हेलो मित्रों, स्वागत है वापस एक और नए व्लॉग में। और आज व्लॉग भी होने वाला है, कुछ कहानियां भी सुनाने वाली हूँ अपने नए लाइफ एक्सपीरियंस से। यार ये खट 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 आ गई हूँ माइक के साथ। अब हल्ला मचाते रहो दुनिया वालों, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास तो माइक है। फिलहाल घर का कुछ कुछ काम पड़ा है, वो फिनिश करते हैं और साथ ही साथ आपको एक रियल स्टोरी सुनाते हैं जिसे सुनने में आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि ये आए दिन समाज में हो रहा है हम सबके साथ। वो बहुत ही रियलिटी के साथ मैं बताऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। एक लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है, वो भी स्कूल टाइम का प्यार। स्कूल टाइम का प्यार मतलब पहला पहला प्यार है मेरा, यस, मतलब अलग पागलपंती। और वो क्लास 10th में फेल हो जाती है। ओ शिट, ये क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे पढ़ाई करने का मन ही नहीं था, क्योंकि आस्की का भूत सवार था। अचानक एक दिन उसके पेरेंट्स ने उस लड़की को अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए पकड़ लिया और उसकी सारी पोल पट्टी खुल गई। उसके पेरेंट्स को पता चल जाता है कि उसकी बेटी किसी से प्यार करती है। अब क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से थे, इसलिए बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट था। अब उनके माइंडसेट और सोसाइटी के अकॉर्डिंग लव और लव मैरिज करना मतलब बहुत बड़ा पाप कर देना। फिर उस लड़की को समझाया गया, इमोशनल बातें की गई, मेरा नाक मत कटवाओ, मेरा नाम मत डुबाओ, बहुत तरह की बातें। वार्निंग्स भी दी गई कि अब से ये सब कभी मत करना, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करके कुछ नाम कमाओ। फिर भी लड़की के सर से लड़के का भूत नहीं उतर रहा था। अब प्यार का जुनून है, इतना आसानी से कैसे हटेगा भाई? मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी डर कि हमारे समाज में इज्जत क्या रह जाएगी, इसलिए वो बार बार अपनी बेटी को समझा रहे थे कि कुछ कर लो, नाम कमा लो, पढ़ाई लिखाई कर लो, इससे अच्छा लड़का मिल जाएगा। लेकिन उसके सर से तो उसका भूत हट ही नहीं रहा था। वो लड़की उल्टा अपने पेरेंट्स को धमका रही थी कि मैं मर जाऊंगी, मैं कुछ कर लूंगी, वरना मुझे जीने दो, मुझे करने दो, मुझे उसी लड़के के साथ शादी करनी है, मुझे वही लड़का पसंद है, ब्ला 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 ब्ला, यही सब चल रहा था। उसके पेरेंट्स अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन उसकी बेटी जिससे प्यार करती थी वो अच्छे रंग ढंग का नहीं था, अच्छे सोसाइटी का नहीं था। एक दिन सडनली उनके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। उसकी मम्मी, उसकी बहन, उसके पापा, सब लोग हॉस्पिटल में थे। उसी बीच वो लड़की उस लड़के के साथ भाग जाती है और जाकर शादी कर लेती है। ये बात जब उसके घर वाले को पता चलती है तो बहुत बड़ा सदमा लगता है। जिस माँ बाप ने उसे इतना प्यार दिया, बचपन से पढ़ाया लिखाया, सारा शौक अरमान पूरा किया जितना उनका लिमिट था, और लड़की क्या कि अपने परिवार को इतनी बुरी हालत में छोड़ के चली गई और फिर दोबारा अपने फैमिली को देखने तक नहीं आई कि वो मर रहे हैं या जी रहे हैं। अब दूसरे परिवार की एक और कहानी बताती हूँ, फिर आप बताना कि कौन सही था और कौन गलत। एक और मिडिल क्लास की लड़की जो बहुत मन से पढ़ाई लिखाई करती है, अपने माँ पापा को बहुत प्यार करती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है और अच्छे नंबर से 10th पास आउट करने के बाद अपने फैमिली को हेल्प करने के लिए जॉब भी करने लगती है। पढ़ाई के साथ साथ दिन रात खूब मेहनत करके अपने आप को सेटल कर लेती है और अच्छा इनकम करने लगती है और अपने परिवार को पैसों से लेकर हर चीज का मदद करती है। लेकिन उस लड़की को भी एक लड़के से प्यार हो जाता है। वो लड़का बहुत अच्छे घर से पढ़ा लिखा समझदार था। लड़का लड़की दोनों काफी मेहनती थे, तो दोनों डिसाइड किए कि मम्मी पापा को जाकर बता देते हैं। फिर लड़की अपने घर आती है, माँ को बैठाती है, प्यार से समझाती है और बताती है कि वो एक लड़के को बहुत ज्यादा पसंद करती है। ऑब्वियस सी बात है, इंडियन सोसाइटी में लव को इतने हल्के में लिया जाए ये तो हो ही नहीं सकता। वही चीज कि उसकी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और समझने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसकी माँ ने उसके पापा को बता दिया और बात बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। फिर क्या, लड़की बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत समझदारी के साथ प्यार से अपने माँ पापा को साथ में बैठाती है और सारी चीजें समझाती है कि आपने तो जितना भी मेहनत किया वो हमारे खुशी के लिए, तो आज मैं जिस चीज में खुश हूँ उस चीज से आप लोग नाकार क्यों रहे हैं, क्यों मुझे गलत मान रहे हैं, क्यों मुझे गलत नजरों से देख रहे हैं। और एक ट्विस्ट ये है कि उस लड़के को उसके माँ बाप बहुत पहले से जानते थे, लेकिन एज अ फ्रेंड ये नहीं जानते थे कि उनके बीच में प्यार मोहब्बत चल रही है। और वो लड़का उस फैमिली के हर सिचुएशन में खड़ा रहा है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आई हो। ये सारी बातें लड़की अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार से समझाती है, बताती है और मनाने की कोशिश करती है। उनके पेरेंट्स गुस्सा तो बहुत थे, सारे मिडिल क्लास फैमिली की तरह उन्हें भी डर था कि अगर उनकी बेटी लव मैरिज करती है या लव करती है तो अगर सोसाइटी में पता चलता है तो उनका नाम खराब होगा, कोई भी उन्हें अच्छी नजरों से नहीं देखेगा। लेकिन उनकी बेटी समझाती है, याद दिलाती है, बताती है कि जब आपके साथ कोई नहीं था, जब आप प्रॉब्लम में थे तो यही लड़का साथ में था, आपकी बेटी साथ में थी, कोई परिवार, कोई समाज साथ में नहीं था। और बोलती है कि जब अपनी बेटी की खुशी देखनी है तो आप परिवार और समाज के बारे में सोच रहे हैं। और ये सब बात उनके पेरेंट्स को रियलाइज होता है, वो समझ रहे थे कि मेरी बेटी सही बोल रही है। और जब लड़का लड़की दोनों सेटल है, अच्छा इनकम कर रहे हैं, अच्छे फैमिली से हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। फिर भी वो लड़की बोलती है, अगर आपको अभी भी समाज का डर है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं अपने प्यार को छोड़ने में, खत्म करने में। मुझे आप लोगों को तकलीफ देकर अकेला छोड़ के कुछ भी नहीं करना है। और लड़की बोलती है कि मुझे हमेशा अपने माँ बाप को खुश देखना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और लड़की किसी भी कीमत पे अपने माँ पापा को नहीं छोड़ना चाहती है। और इतना कुछ सुनने के बाद फाइनली उसके माँ बाप मान जाते हैं। यार, हर माँ बाप को अपने बच्चे की खुशी बहुत प्यारी होती है, उसी तरीके से बच्चे को भी समझना चाहिए कि उसके लिए उसके माँ बाप क्या है और क्या किए हैं। कहानी तो आप लोगों ने सुन ली, लेकिन अब आप कमेंट में बताओगे कि किस बेटी का तरीका सही था और किस बेटी का तरीका गलत।
गलत। तो चलो जी, इस व्लॉग को यही पेंड करती हूँ। व्लॉग तो बना नहीं, इस कहानी को यही पेंड करती हूँ। ये कहानी हमेशा याद रखना, लाइफ में कभी भी गलती नहीं करोगे। बहुत छोटी, बहुत प्यारी, बहुत समझदारी वाली कहानी बताई हूँ मैं। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, खूब सारा प्यार दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।